हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। हम आज बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की सिद्धियों की, जो कि कल की थी उसके आगे की। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज की है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की सिद्धि भवंती। इसमें आपको प्रत्यय प्राप्त होगा जी। आप तिप्तस जी वाला पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा पूरी सिद्धियों में। तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ भू लिखेंगे, दूसरी तरफ भू सत्तायाम सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में। नेक्स्ट भुआदयो धातवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा। लह कर्मणिचा भावेचा कर्म केभ्या सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति। इस साइड में लिखेंगे भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति। क्योंकि ये लट लकार है इसीलिए यहाँ पे वर्तमाने लट लगेगा। लट के टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा और तथा तस् से लोपा से लोप हो जाएगा। नेक्स्ट सूत्र लगेगा आपका तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम धोम इट वही मिट। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप आधा लिख सकते हैं, बट एग्जाम्स में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा वरना आपके नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट सूत्र ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। जो तिप्तस जी से हमें 18 लादेश प्राप्त हुए हैं उन्हीं की परस्मय पद संज्ञा हम ला परस्मय पदम सूत्र से करते हैं। नेक्स्ट सूत्र है शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। क्योंकि हम आत्मनेय पद के रूप सिद्ध कर रहे हैं और हमें 9 लादेश ही चाहिए, इसलिए शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र यूज करते हैं। नेक्स्ट तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथमो मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। नेक्स्ट है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करेंगे। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे बहुस बहुवचनम। क्योंकि ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र है, सिद्धि है भवंती, इसलिए बहुस बहुवचनम लगाएंगे। तथा प्रथम पुरुष का है इसलिए शेषे प्रथमा सूत्रों से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमें भवंती बनाना है इसलिए एक सूत्र आता है जुअंता। इस सूत्र से झी के झा को अंत आदेश होता है, तो झी की ई बची, इसलिए यहाँ पे भू और झी की जगह अंति लिखेंगे। और फिर लगाएंगे धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम से अंति यानी कि अंति के ती की सार्वधातुक संज्ञा। यहाँ पे पूरी अंति भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे कर्तरी सब, तो इस साइड में आएगा भू धन सब धन अंति। कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय अंति से परे रहते धातु से परे सब विकरण का आगम। बच्चों ये चीज याद रखना कि ये जो सारे सूत्र हैं एक लाइन से और ब्लैक पेन से लिखना एग्जाम्स में, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। वो ढूंढते कहाँ फिरेगा कि कहाँ आपने सूत्र लगाए हैं। इसलिए ये सारे एक लाइन से सूत्र लगेंगे जैसे इसमें लगे हुए हैं, और ब्लैक पेन से आप हाईलाइट भी कर सकते हो। अब इस साइड में आएगा भू धन आ धन अंति। ये किससे हुआ? सबके सकार और पकार का अनुबंध लोप। आपको पिछले वाले में बताया था आपको कि सबके सकार का हल्यंतम से सकार का लसक को दत्तिते और पकार का हल्यंतम से होएगा, तो वो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे अनुबंध लोप लिख दिया है, बाकी आप एग्जाम्स में वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। और फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय अंति के परे होने के कारण
अलो अंतस्य की सहायता से इदंत के भू को गुणादेश, भू के ऊ को गुणादेश होएगा तो जो भू है उसको ओ हो जाएगा, यानी कि भौ हो जाएगा, धन अंति। फिर एचो वायावा सूत्र से भो के ओ को अब आदेश, आपने सूत्र पहले भी पढ़ा होगा, ओ को अब आदेश हो जाता है इससे, तो ये भा हलंत हो जाएगा, धन अब धन अंति। फिर अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे और सारे वर्णों को मिला देंगे, तब भवंती रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भवसी, मध्यम लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसमें कुछ सूक्त चेंज होंगे, सिर्फ मध्यम पुरुष का जो सूक्त होता है वो ही चेंज होगा और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि सिद्धियां अपने आप कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो वीडियो ऑन रखिएगा और देखते रहिएगा और करते रहिएगा, पर एक बार मिला जरूर लीजिएगा कि आपने सही की है या गलत। तो एक साइड में भू लिखेंगे, दूसरी साइड में भू सत्तात्मक सूत्र से, सत्तात्मक अर्थ से, भुआदेव धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, ला कर्मणिचा भावेचा कर्म केभ्य सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति, भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से लट लकार की प्राप्ति, लट के टकार की हलंतम से इस संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप, तो भू धन ला बचेगा, वो भी हलन। फिर लगाएंगे तिप तस जी सिप थस था मिप वसमस ताताताम झा तासा थाम धोम इट वहीम हिट। ये सूत्र मैं आपको बार बार पूरा पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको सुनते ही सुनते याद हो जाएगा, वरना ये सूत्र पूरा याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी। सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे ला परस्मय पदम, सूत्र से इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। और फिर से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। फिर तिंगिस त्रीण त्रीण प्रथमोद्यमो मध्यमोत्तमा से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। और तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन के सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। सूत्र बहुत सरल हैं, एक बार याद हो जाएंगे तो इनकी व्याख्या आप सरलता से कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में व्याख्या भी आती है सूक्तों की। तो इस साइड में आप लिखेंगे भू धन सिप, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन का है तो तिप तस जी और मध्यम पुरुष में सिप मिलता है ना प्रत्यय, इसलिए भू धन सिप। द्योक्यो द्विवचनिक वचने, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का है इसलिए, और युष्मत पदे समान अधिकरणे स्थानानापि मध्यमा सूत्र से ये मध्यम पुरुष में ही यूज होता है। सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय की प्राप्ति। फिर क्योंकि हमें भवसी बनाना है इसलिए भू धन सिप सी, सिप के पकार का अनुबंध लोप पकार का होएगा, हल्यंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंगसित सार्वधातुकम से सिप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर लिखेंगे भू सप और सी, कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय, सिप के परे रहते धातु के परे सप विकरण का आगम। फिर सप के सकार और पकार का अनुबंध लोप कर देंगे तो आएगा भू धन आ धन सी। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा करेंगे। उसके बाद करेंगे सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा। और फिर अलो अंतस्य सूत्र से इदंत के भू को गुणादेश, यानी कि भू को ओ धन आ धन सी। और फिर एचो वायावा तो बचेगा इधर भा हलंत धन अब धन सी, और अंजीनम वर्ण लगा देंगे तो भावशी रूप सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट सिद्धि हम करेंगे भवतः,
ये विसर्ग है ना, तो भवतः। फिर इस साइड में भू, फिर भू सत्तायाम सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई। ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से लट लकार की प्राप्ति। फिर लट के टकार की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो बचेगा भू धन ला। फिर तिप तस जी सिप तस ताम विपस्मस ताता ताम जा थासादाम ध्वम इड वहीम हिट। इन सूत्रों से 18 ला देशों की प्राप्ति होगी। और फिर ला परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। उसके बाद से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से ही प्रथम 9 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। ये सारे सूक्त ज्यादातर सेम रहते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की कर्मशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। फिर तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नेकसा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। फिर इस साइड में आएगा भू और तस। सिप के बाद आपको मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय की प्राप्त होती है, इसलिए भू के बाद थस लिखेंगे और इस साइड में लगाएंगे द्योक द्विवचनैक वचने तथा युष्मस् पदे समानाधिकरणे स्थानानापि मध्यमः सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में थस प्रत्यय की प्राप्ति। पर हमें बनाना है भवतः, तो हमें था चाहिए होगा और सा भी चाहिए होगा, क्योंकि फिर विसर्ग कैसे करेंगे। इसलिए यद्यपि हलंत्यम सूत्र से तस के सकार की संज्ञा प्राप्त थी, किंतु ना विभक्तौ तुष्मा सूत्र से इस संज्ञा का निषेध। ये दोनों सूक्त जरूर लगाइएगा, वरना आपका सिद्धि गलत हो सकता है। धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से थस की सार्वधातुक संज्ञा। नेक्स्ट सूत्र आपका लगेगा कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय थस के परे रहते सप विकरण का आगम। तो इस साइड में आएगा भू धन सप धन थस, और सप के सकार और पकार का अनुबंध लोप कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आ, तो भू धन आ धन थस। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र लगाएंगे, जो सब में अनिवार्य है, जिससे भू की अंग संज्ञा होती है। अब बाकी जो सिद्धियां करेंगे पिप पा की या गम की, तो उसमें भी यस्मात् प्रत्यय जरूर लगेगा। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय थस के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से इदंत के भू को गुणादेश, तो यहाँ पे होएगा भो धन आ धन थस। फिर लगाएंगे एचो अयवाया सूत्र से भो के ओ को अव आदेश, तो बचा इधर भा हलन धन अव धन थस। फिर यहाँ पे आएगा सस जो सोरू, थस के सकार को रू आदेश होगा, और उपदेश अजनुनासिक इससे रा के ऊ की इस संज्ञा होगी, और तस्य लोपा से लोप। तो खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश हो जाता है। तो अंजीनम वर्ण परेण संयोजन जब सूत्र लगाएंगे तो भा आ मिलेगा, पूरा हो जाएगा भा। वैसे हलन था, वा था और विसर्ग बन गया भवत। और हर सिद्धि के अंत में इति सिद्धम लिख दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि ये सिद्धि आपकी पूरी सिद्ध हो चुकी है। नेक्स्ट भवत है, इसमें भी सेम रहेगा। भू सत्तायाम सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में इस साइड में भू रहेगा। भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा। ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति होती है।
और लट के टकार की हलंतम से इस संज्ञा होती है और तस् से लोपा से लोप। नेक्स्ट है तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिट। इस सूत्र से 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा कर लेंगे आप। उसके बाद आएगा शेषात् कर्तरी परस्मय पदम। सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की प्राप्ति। जो पहले के हैं तिप्तस झी सिप्थस था मिपवस्मस ततताम झा जो है उसमें से सिर्फ 9 तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस सिर्फ 9 लादेशों की प्राप्ति होगी इससे। फिर तिंगस त्रिणी त्रिणी प्रथमो मध्यमोत्तमा। सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा होगी और उन्हीं तिंग के तिकों की तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होगी। क्योंकि ये बहुवचन का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए बहुस बहुवचनम तथा युष्मस् पदे समानाधिकरणे स्नानान्य मध्यमा। तो इधर भू और था सिप के बाद मध्यम पुरुष बहुवचन में था प्रत्यय की प्राप्ति होती है, इसलिए भू धन था ही रहेगा यहाँ पे। और फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से था की सार्वधातुक संज्ञा होगी। और फिर कर्तरी सब भू धन सब धन था सब विकरण का आगम हुआ है और सब विकरण का आगम था से जस्ट पहले होता है, इसलिए भू धन सब धन था रहेगा। और फिर सबके सकार और पकार का अनुबंध लोप करेंगे तो सब में बचा आ, तो भू धन आ और धन था। यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा होगी और सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय था के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से इदंत के भू को गुणादेश होगा, भू के ऊ को औ आदेश होगा। और ये भो के को अब आदेश होने के लिए एचो वायावा सूत्र लगेगा, इससे भो के ओ को अब आदेश हो जाएगा तो भा अलंत हो जाएगा, धन अब धन था। फिर अंशीनम वर्ण परिण संयोजन लगाएंगे तो भा में आगे वाला मिक्स होएगा तो पूरा भा बन जाएगा। अब का बचा वा और था तो भवत हुआ। अंजीनम वर्ण परिण संयोजन सूत्र से समस्त वर्णों को मिला देने पर भवत रूप सिद्ध हुआ। बच्चों अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे की सिद्धि अगले वीडियो में मैं दूंगी और इससे पहले की सिद्धि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।